हेलो, फिजिक्स एंड मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है जी। तो कुछ कारण की वजह से मैं 3-4 दिन से आपकी क्लास नहीं ले पाया हूँ। मैं 2-4 दिन के लिए बाहर चला गया था, इसलिए अब हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हम चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत मैट्रिक्स को पढ़ रहे थे, है ना। और मैट्रिक्स के अंदर अब हम 3.2 कर रहे थे, और 3.2 में भी शायद मैं 16-17 सवाल करवा चुका हूँ। तो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे कि क्या है, किस प्रकार से है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जितने भी मैंने वीडियो डाले हैं वो आप लोगों ने देख लिए होंगे। ठीक है जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रश्न क्रमांक 17 को। तो 16 तक मैं आपको करवा चुका हूँ। 17 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, आप देखिए कि यदि ए एक मैट्रिक्स है और वो 2x2 का है, और आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसको हम तत्समक अवयवी भी बोलते हैं, वो भी 2x2 का है, और ए स्क्वायर इजकल टू के ए माइनस का 2i हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। कुछ एक इक्वेशन जैसा है ना। तो चलिए हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको ए स्क्वायर निकालना है। तो ए स्क्वायर निकालने का तरीका आपको मैं पहले बता चुका हूं कि ए इंटू ए लिख लो इसको। तो ए मैट्रिक्स जो है वो आपकी 2x2 वाली है, तो मैं दो बार लिखता हूँ। 2 माइनस का 2, 4 माइनस 2, और सेम टू सेम मैं फिर लिख लेता हूँ। 3 माइनस का 2, 4 माइनस 2। अब हमको करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने का तरीका आप जानते हैं कि पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में और दूसरे स्तंभ में हम करेंगे। और ये मल्टीप्लाई हम तब तक नहीं कर सकते हैं किसी भी दो मैट्रिक्स का जब तक पहले मैट्रिक्स की स्तंभ और दूसरे मैट्रिक्स की कोटि आपस में बराबर ना हो। यदि ये बराबर हैं तो इनका हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा हम इनका मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है जी। और जो भी मैट्रिक्स प्राप्त होती है वो 2 और मतलब ये वाले 2 और ये वाला 2, अर्थात पहले की पंक्ति और दूसरे का स्तंभ के मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में ही प्राप्त होती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है जी। तो चलिए मैं इनका मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, ये तो अब मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई पहले 3 से किया जाए। ये मैं एक और आव्यूह बनाता हूँ जो कि 2x2 का ही मिलेगा। तो 3 का मल्टीप्लाई 3 से किया, 3 3 जा 9, प्लस चिन्ह लगाएंगे। 2 का मल्टीप्लाई प्लस 4 से करेंगे तो माइनस का 2 इंटू 4। ऐसे मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ। तो पहली पंक्ति गुणा हमने पहले स्तंभ से कर लिया, अब हम दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई माइनस का 2 से करेंगे तो माइनस का 3 2 जा 6, चिन्ह प्लस। -2 का मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो माइनस माइनस प्लस, और 2 2 जा 4। ठीक है। तो पहली पंक्ति गुणा हम पहले स्तंभ से कर सकते हैं, दूसरे स्तंभ से भी कर चुके हैं। अब हम दूसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से करेंगे तो 4 3 12 प्लस। अब हम -2 का गुणा 4 से करेंगे तो ये माइनस का 2 इंटू 4। मैंने लिख लिया है ना, ये तो मैं लिखा चुका हूँ लेकिन ये लिख रहा हूँ क्योंकि ये माइनस चिन्ह लगा इसमें। अब हम इसका गुणा सेकेंड अपना स्तंभ है उससे करेंगे। 4 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो -4 दुना का 8, प्लस चिन्ह। -2 का मल्टीप्लाई -2 से तो माइनस माइनस प्लस, और 2 दुना का 4। ये कुछ इस प्रकार से हमारा मैट्रिक्स बनता है। अब इसको ध्यान से सुनिए। 9 -4 दुना का 8, बचेगा अपना क्या 1, है ना। -6 में से 4 चला जाएगा, माइनस का 2। 12 में से माइनस का 4 दुना का 8 चला जाएगा, बचेगा 4।
और -8 में से 4 चला जाएगा, बचेगा -4। तो ये हमारा ए स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। आइए अब हम इसको इस इक्वेशन में रख के सॉल्व करते हैं कि किस प्रकार से मान निकाला जा सकता है। तो देखिए जी, तो क्या दी गई है आपको इक्वेशन कि ए स्क्वायर इजकल टू के ए माइनस 2i। हमको मान क्या किसका चाहिए, के का, तो इस 2i को उधर ले लो। तो मैं यहां से देख पा रहा हूं, तो अपना के ए माइनस सॉरी इजकल टू इधर क्या बचेगा अपना ए स्क्वायर प्लस 2i, कुछ इस प्रकार से रहेगा। बस ध्यान सुनो, 2i को मैंने उधर भेज दिया ए स्क्वायर के पास, तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस की 2i, इधर क्या बचेगा केवल के ए, इसलिए इस प्रकार से लिखा। चलो मान रखते हैं के ए अपना मैट्रिक्स किस टाइप का है, ये लिखा है अपना 3 माइनस का 2 4 माइनस 2। ए स्क्वायर मैट्रिक्स अपना ये आ गया, ए स्क्वायर हम पहले ही निकाल चुके हैं। 1 -2 4 -4 प्लस 2 तो अपना बाहर रहेगा। अब दिया है आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसको इकाई आप भी बोलते हैं, तत्समक आप भी बोलते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर इसके पास में कोई 2x2 की मैट्रिक्स रखी है, तो ये भी स्वयं भी 2x2 बनाने की कोशिश करता है। तो मैंने इसको 2x2 बना लिया। ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के अवयव सभी 1 1 हो और बच्चे कुछ एलिमेंट जो भी है वो 0 हो, तो उसको हम कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं या तत्समक अवयव बोलते हैं। अब इसको सुनो, इसको ध्यान सुनो। अब कि यदि किसी कोई अचर राशि का गुणा हम किसी मैट्रिक्स के अंतर्गत करते हैं, तो उसका मल्टीप्लाई प्रत्येक एलिमेंट में करेंगे। तो 3k माइनस 2k 4k और माइनस का 2k, ठीक है जी। इस प्रकार से इसका हो जाएगा इजकल टू, इनको हम जोड़ लेते हैं। तो पहले इसका मल्टीप्लाई करो, एक स्टेप और बढ़ाता हूँ मैं। 1 माइनस का 2 4 -4 प्लस इसका मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 2 0 0 और 2, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। इन दो को जोड़ लेते हैं अब। 3k माइनस 2k 4k और माइनस का 2k, है ना। इस प्रकार से आपका ये मिलता है। इनको जोड़ लेते हैं, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा अपना 3। तो 3 -2 में 0 जोड़ेंगे तो माइनस का 2, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 और -4 में +2 जोड़ेंगे तो माइनस का 2 रह जाएगा, है ना। अब आप कहीं से भी के का मान निकालिए, सेम टू सेम ही आएगा। अब यहाँ समान कोटि है इन दोनों की, तो इसके संगत अवयव बराबर होंगे। मतलब 3 के बराबर होगा, माइनस का 2k -2 के बराबर हो, कहीं से भी निकाल लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं 3k इक्वल टू 3 लिख लेता हूँ और k बराबर 3/3, और यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ तो k की वैल्यू आती है हमारे पास 1। आप कहीं से भी k की वैल्यू निकाल लीजिए, आपको k की वैल्यू यही प्राप्त होगी, ठीक है जी। तो यहाँ से मैं निकालना चाहूँ तो 4k इक्वल टू 4 और 4 से 4 कैंसिल, तो k बराबर 1 -2 के बराबर -2, एक ही बात है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 17 भी कंप्लीट होता है, ठीक है जी। अब चलता हूं मैं प्रश्न क्रमांक 18 की तरफ। देखिए, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड और अच्छा सवाल माना जाता है, जो आपको बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि ए कुछ इस प्रकार से दिया गया है तथा आई कोटि 2 का एक तत्सम का अवयव है। आई वही है, इकाई अवयव है, एक तत्समक अवयव है, तत्समक और या इकाई एक ही बात है। तो सिद्ध कीजिए कि आई प्लस ए आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन सॉरी कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, कि ये हमारा क्या हो सकता है, ठीक है जी।
तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि किस प्रकार हमको सॉल्व किया जाए। यदि हम इसकी LHS लें और वो LHS उसकी RHS के कहीं ना कहीं बराबर आ जाए तो हम कह पाएंगे कि हाँ, जो एक आव्यूह है वो बिल्कुल सही आव्यूह है। ठीक है जी। तो मैं कोशिश करता हूं। तो हमको LHS और RHS लेके इस वाले प्रश्न को सॉल्व करना है। तो चलिए, तो सबसे पहले कुछ मैं मानना चाहूंगा जिससे कि हमारा प्रश्न थोड़ा सा सॉल्व हो सके। ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं जाता हूं। ठीक है जी। तो चलिए अब करते हैं अपन इसको। इस सवाल में हमको थोड़ा सा जगह चाहिए होगी तो मैं दूसरी स्लाइड पे ले लूंगा, कोई टेंशन नहीं है। तो सबसे पहले मैं एज्यूम कर लेता हूं फर्स्ट वाले को, चेक करो। तो ए, अपना ए क्या दिया है, अपने पास ए दिया है। हम बड़ा आहिस्ता समझेंगे, भले ही टाइम लगे कोई टेंशन नहीं, अच्छा सवाल है। 0 माइनस 10 अल्फा बटे 2। इधर आ जाओ, 10 अल्फा बटे 2 और इधर क्या है अपना 0, है ना। ये अपना एक आव्यूह ए दे रखा है। तो हम इनके लिए पहले कुछ कुछ मापदंड इनको रिप्लेस के तौर पर मान लें तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और उससे हमको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। 10 अल्फा बाई 2 लेके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं मानना चाहूंगा कि माइनस 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 को छोड़िए, है ना, प्लस से ही चलते हैं। माना 10 अल्फा बटे 2 इजिकल टू कुछ भी मान लो, x मान लो, p मान लो, कोई टेंशन नहीं है ना। चलो मैं x मान लेता हूं। ठीक है। यदि मैं 10 अल्फा बाई 2 की जगह पे x मानता हूं तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, a इजिकल टू बनेगा 0 माइनस एक्स, अब अल्फा की जगह पे x और ये 0, अपना ये कुछ इस प्रकार से ये बढ़ गया। ठीक है जी। तो हमने एक मैट्रिक्स ए जो इस प्रकार था उसको हमने छोटे फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब हम इधर चल रहे हैं ना, इधर इधर भी मैं कुछ मानने की कोशिश करता हूं। एक फॉर्मूला हम जानते हैं, मैं यहां पे सॉल्व करता हूं कि हम फॉर्मूला जानते हैं, अपना सूत्र होता है कि कोस 2 थीटा बराबर, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस का टेन वर्ग थीटा अपॉन 1 प्लस टेन वर्ग थीटा। ठीक है जी। आपका ये फॉर्मूला है। और एक ऐसा ही फॉर्मूला और होता है, साइन 2 थीटा इजकल टू 2 टेन थीटा बटे में 1 प्लस टेन वर्ग थीटा। ये दो फॉर्मूलों की हम मदद से जो आगे अपनी इक्वेशन लिखी है उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। अब सुनिए, अगर यहां पर 2 थीटा है तो यहां पर थीटा है। अगर मैं उल्टा बोलूं, यहां पर मैं कहूं थीटा है तो यहां पर क्या है, थीटा बाई 2 है। अगर मैं cos थीटा पर थीटा बाई 2 लाता हूं तो 10 में थीटा बाई 4 हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जिस जिस प्रकार से हम लेफ्ट हैंड के एंगल को, ये लेफ्ट हैंड वाले एंगल को हाफ करते जाएंगे, इधर वाला एंगल भी हाफ होता जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं, मैं रेड पेन से लिख देता हूं। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि जब यहां cos 2 थीटा था और यदि मैं ऐसा लिखूं उसको
चलो मैं ऊपर से लिख लेता हूँ, है ना। यदि मैं इसको ऐसा लिखूँ कि कॉस अल्फा हो, तो कंडीशन अपनी क्या, 1 माइनस टेन वर्ग अल्फा। देखो यहां पर 2 थीटा था तो यहां पर थीटा, अब यहां पर केवल थीटा, तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस का 10 वर्ग अल्फा वाई 2। ठीक, ऐसी दराओ साइन अल्फा इजकल टू, सॉरी ये नीचे वाला हिस्सा ही लिखा मैंने, मिस्टेक है मेरी, है ना। और थोड़ी सी रुक जाओ, ये इसके पे बटे में भी है ना, 1 प्लस 10 वर्ग अल्फा वाई 2। ये अपनी किसकी वैल्यू आई, ये अपनी कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, है ना। ऐसे ही मैं लिखता हूं किसकी, साइन थीटा की। तो साइन थीटा बोले तो साइन अल्फा की, क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं यहाँ पर सब में अल्फा है, तो साइन अल्फा बराबर में अगर बोलूं तो ये होगा कि 2 tan अल्फा बाई 2 बटे में 1 प्लस 10 वर्ग अल्फा बटे 2। कोई दिक्कत इन दो फॉर्मूलों में, फॉर्मूला अपने ये थे, यदि मैंने इधर वाला एंगल को आधा किया तो ये वाला एंगल भी आधा हो गया, इस वाले एंगल को मैंने आधा किया तो इधर वाले एंगल को आधा किया, मतलब जो लेफ्ट हैंड में किया वही राइट हैंड में किया, कुछ नहीं और, है ना। अब इसको मैं अगर और बढ़ाता हूं, क्योंकि मैं मान चुका हूं कि 10 अल्फा बाई 2 की वैल्यू कितनी है, x, तो इस हिसाब से मैं इसको देखूं तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में क्या बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से जो साइन अल्फा को देखूं तो ये बनेगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, इस प्रकार से मैंने आपका ये फॉर्मेट तैयार कर लिया है अभी प्रेजेंट में। अब हम रख के, जिससे हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन सरल हो सकती है, हालांकि दूसरा तरीका मैं वो भी आपको बता दूंगा, टेंशन ना लो। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं सॉल्व कर लेता हूं लेफ्ट हैंड को, है ना। तो लिखता हूं मैं एल एच एस, तो एल एच एस है क्या अपनी आई प्लस ए इजकल टू आई, एक दशमलव का अवयव है, कितने का है वो भी 2 इंटू 2 का है, तो 1 0 0 और 1 प्लस, अब आ जाओ ए, तो ए हमने क्या बनाया, ये बनाया शॉर्ट फॉर्म वाला, 0 माइनस की एक्स प्लस एक्स और 0, है ना। और यदि मैं इनको जोड़ देता हूं तो अपना ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कि 1 में 0 जोड़ा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 0 में माइनस एक्स जोड़ा जाए तो माइनस की एक्स आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 0 में एक्स जोड़े तो केवल एक्स आ जाएगा, और 1 में 0 जोड़े तो केवल 1 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये इक्वेशन नंबर 1 LHS आ चुका है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं RHS की तरफ। तो यहां मैं लिख लेता हूं RH और S। तो RHS में मैं देख पा रहा हूं कि I माइनस ए, तो ये है अपनी I माइनस ए, और क्या है अपना, और आपको दिया गया है कि कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक, चलिए मानों को रख के चेक कर लेता हूं मैं एक बार। आई का, आई तो एक इकाई अवयव है, तत्सम का अवयव है, 1 0 0 1, ठीक, माइनस आई क्या है, सॉरी ए क्या है, ये तो अपना यही बना हुआ है, 0 माइनस एक्स प्लस एक्स 0, ये बन गया अपना, है ना। अब आइए इधर, इधर का आपने क्या बनाया है ना, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा क्या बनाया है, कॉस अल्फा बना हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर आओ, माइनस साइन अल्फा क्या बनाया, ये बना है अपना साइन अल्फा, है ना, माइनस चिन्ह आ जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बना लिया है। ठीक है जी,
अब साइन अल्फा वही आएगा, प्लस माइनस हट जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस अल्फा वही आ जाएगा कॉस अल्फा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से जी हमने एक रूपरेखा अपनी तैयार कर ली है। अब सुनिए, अब मैं क्या करूंगा, इनको घटाऊंगा। तो ध्यान सुनो, घटाने के लिए मैं क्या बोलता हूं, हमेशा इन चिन्हों को विपरीत मानो। तो एक में जीरो माइनस का जीरो जोड़ा जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 1 ही आएगा। इसी प्रकार इस जीरो में अब ये माइनस माइनस प्लस एक्स जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस का एक्स ही आएगा, है ना। तो मैं इसको अगले पेज पे दिखाऊंगा। एक सेकंड, मुझको एक खाली स्लाइड लेनी पड़ेगी। ओके, मैंने खाली स्लाइड ले ली है ना। तो मैं यहाँ पर 1 था और 1 में मैं जीरो को जोड़ूंगा तो केवल 1 ही आएगा। और ये एक बार पीछे हम और चेक करके देख लेते हैं। हाँ, 1 में जीरो जोड़ा जाएगा तो 1 माइनस माइनस, और ये एक माइनस प्लस प्लस एक्स में जीरो जोड़ा जाएगा तो प्लस एक्स, और यहाँ पर भी एक्स आएगा और यहाँ पर भी एक आएगा। ठीक है जी, हम समझ गए है ना कि आखिर क्या आ सकता है। 1 प्लस एक्स और ये 1, कुछ इस प्रकार से अपना ये पहला वाला रहेगा। ठीक, बगल में अपने में क्या चल रहा है जी, बगल में अपना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से हमारा आव्यूह है। मैं थोड़ा सा एक बार वापस करके एक बार और देख लेता हूँ, है ना। सही है जी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x, मतलब ये दोनों सेम टू सेम है, ये दोनों सेम टू सेम है, लेकिन ये माइनस का है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक जी, चलें आगे। ओके, चलो चलते हैं। अब हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये 2 इंटू 2 है। हाँ बेटा, और ये भी 2 2 इंटू 2 है। तो कंडीशन क्या होती है कि उसकी पहले वाले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे वाले आव्यूह की पंक्ति आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो मैं देख पा रहा हूं कि 2 है और यहां पर भी 2 है, मतलब गुणा किया जा सकता है। ठीक है, अब हमको गुणा थोड़ा ध्यान से देखना है कि गुणा हम किस प्रकार से इसका करेंगे। चलो, पहली पंक्ति का गुणा मैं पहले स्तंभ से करता हूं। तो एक का गुणा पहले वाले में करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा इसको मैं लंबा कर लेता हूँ, वहां छोटा पड़ गया था, है ना। ऐसे पहली पहले का गुणा पहले से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम आ जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आएगा चिन्ह प्लस का। इस x का गुणा किससे करूंगा, मैं इससे। अगर मैं इस x का गुणा 2x से करूंगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, समझ में आ गया। इसी प्रकार से अब हम दूसरे में करेंगे। पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से हो गया, अब हम इस पहली पंक्ति गुणा दूसरे से करेंगे। तो फर्स्ट का गुणा इससे करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आएगा आपका माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम चिन्ह प्लस का लगाएंगे, और इस x का गुणा यदि मैं इससे करूंगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका x गुणा कर रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर में, है ना। और बटे में क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक जी, इस प्रकार से मैं एक थोड़ा सा मैं बड़ा ही लिख रहा हूँ, इससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। तो हम पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से कर चुके हैं, दूसरे स्तंभ से भी कर चुके हैं। अब हम दूसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से करेंगे, फिर दूसरे स्तंभ से करेंगे। तो x का गुणा पहले से करेंगे, तो x का मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस चिन्ह। अब इस 1 का गुणा हम दूसरे में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम आ जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से हो गया। अब पहली पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे तो क्या बनेगा, x का गुणा माइनस का 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चिन्ह प्लस का, और एक का गुणा इससे करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, इस प्रकार से ये आपका मैट्रिक्स बना। अब हम इसको
अगले स्टेप में किस प्रकार से लिख सकते हैं, ध्यान सुनो। इन दोनों का हर इवन कहा जाए तो इनका, इसका, इसका और इसका, चारों के जो हर हैं वो समान है। और कंडीशन क्या होती है, अगर हर समान तो अंशों को सीधा जोड़ देते हैं। तो अपना हर में तो आ जाएगा क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंश सीधा जोड़ो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ऐसा जोड़ो अभी, है ना। एक स्टेप में और बढ़ा दूंगा, टेंशन ना लो, है ना। इसको देखिए, माइनस का 2x प्लस अंदर गुणा करो x माइनस का x की पावर 3, ठीक, बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एलसीएम लिया जाएगा इन दोनों का, है ना। इनका भी एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इसी प्रकार से आएगा वो तो। एलसीएम 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, x माइनस एक्स क्यूब, और एलसीएम इन दोनों का यही आ गया, और प्लस में क्या बचा है 2x। इधर आ जाओ, एलसीएम तो वही अपना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। इस प्रकार से हमने ये लिख लिया। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, एक सेकंड रुकिए। इससे क्या है, हमारे लिए थोड़ी सी जगह बन जाएगी। इसको भी थोड़ा सा मैं ऊपर खिसका लेता हूँ। ये बन गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस वाले स्टेप पे। 2x स्क्वायर में से माइनस का एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। और नीचे क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर आ जाओ, माइनस का 2x में से अगर हम एक x कम कर दें तो इधर का क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा, और इधर माइनस का x क्यूब है ना, अपॉन क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर आ जाओ, इस स्टेप में 2x और 1x 3x माइनस का x क्यूब। थोड़ा इसको एक बार और देखा जाए, x इस वाले स्टेप को, है ना, x का मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर एक का किया, सही है, कोई दिक्कत नहीं, चलो, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर आ जाओ, माइनस का 2x स्क्वायर में से एक और माइनस एक्स स्क्वायर जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा ये मैट्रिक्स बन चुका है, ठीक है जी। अब इसमें से कुछ हम कॉमन निकालना चाहेंगे, तो मैं रेड पेन से थोड़ा सा निकालने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ से ध्यान से सुनिए अब, है ना। इसमें से तो कोई टेंशन नहीं, ये तो सेम टू सेम बना ही रहने दो। इसमें से हम क्या ही कॉमन निकालेंगे, है ना। ये बनेगा अपना 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर देखो, इसमें से अगर मैं x कॉमन निकाल लेता हूं, इसमें से यदि मैं x कॉमन निकालता हूं तो अपने पास जो बच जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा शायद, है ना। माइनस माइनस का यदि मैं x कॉमन निकालूंगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, और अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपना रखा ही है। इधर आ जाओ, इसमें से मैं x कॉमन निकाल लूं तो ये बचेगा अपना 3 माइनस
एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें से मैं कुछ कॉमन नहीं निकाल सकता। थोड़ा सा कहीं फॉल्ट हो गया यार, मुझको ऐसा लग रहा है मल्टीप्लाई करने में, है ना जी। थोड़ा सा मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ। ये यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि ये हमने क्या किया यहाँ पे कि 1 में से माइनस घटाएं, 0 घटाएंगे तो 1, और माइनस माइनस प्लस 1 प्लस एक्स है, और ये यहाँ पर माइनस एक्स है। ये थोड़ी सी फॉल्ट हुई है अपन से, बस, और कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पर ये माइनस एक्स आएगा, बस, है ना। इसकी वजह से ये पूरा फंक्शन सेकेंड वाला पूरा खराब हो गया है। चलिए जी, मैं एक बार इसको क्लीन कर लेता हूँ, है ना। पहले वाले में कोई टेंशन नहीं, केवल हमको दूसरा वाला देखना है बस। दूसरे वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और ये दूसरे वाले में सम में दिक्कत आएगी फिर। वही मैं देख तो रहा था मैंने कि कट क्यों नहीं रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको एक बार फिर से कर देता हूँ, फिर अपना ये भी नहीं आएगा, है ना। चलिए सुनिए अब। तो पहली पंक्ति का गुणा हमने पहले स्तंभ से दूसरे स्तंभ से कर लिया। अब हम दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ से करेंगे। तो माइनस एक्स का गुणा करेंगे पहले वाले से, तो माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, है ना, प्लस, और इस 1 का गुणा करना है इसमें 2x में, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार इस माइनस का मल्टीप्लाई इससे करना है, फर्स्ट वाले से पहले। तो माइनस एक्स और ये माइनस एक्स क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब 2x स्क्वायर हो जाएगा। 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस एक का गुणा इस तरह करेंगे, प्लस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। अब सही, अब कोई टेंशन नहीं। इसका अंतर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये माइनस का x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का एक्स क्यू हो जाएगा, और हर समान है, तो ये हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर टोटल लिख दिया है, और बचा क्या, प्लस का 2x। कोई दिक्कत नहीं भैया, सही आएगा, है ना। इधर आ जाओ। 2x स्क्वायर में से माइनस का, क्योंकि हर समान है ना, ये हर समान दिख रहा है, इसलिए मैं ये ऐसा कर पा रहा हूँ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर में से माइनस का एक एक्स स्क्वायर चला जाएगा, तो ये बचेगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दो, या 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लेता हूँ, इस प्रकार से आया। इधर देखो, 2x में से माइनस का एक x चला जाएगा, तो यहां पर बचेगा x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर भी आ जाओ, ये तो सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। इस प्रकार से अपना ये बना। अब इधर आओ। इधर तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, इधर आ जाओ। अब ध्यान से सुनो, इधर से मैं x कॉमन लेता हूं एक। अब मैं पेन चेंज कर रहा हूं ना। अब मैं इधर से अगर एक x कॉमन लूंगा, तो इसमें क्या बनेगा, इसमें x 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे रखा है। इधर कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहां तक सही है ना, कोई टेंशन वाली बात है क्या, तो फिर मेरे को बताना। और कहीं तो एक कोई फॉल्ट ऐसी, थोड़ा सा मैं और देख लेता हूँ एक बार कि सब में प्लस आ रही है, हाँ ये माइनस क्यों।
ए भी थोड़ा सा 2x स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर चला जाएगा जी, प्लस बचेगा, ठीक है जी, ये भी प्लस ही बचेगा ऐसे। अब ध्यान सुनो, ये ब्लैक पेन से मैं कट कर रहा हूँ, ये पूरा एक बार कटेगा, ए पूरा एक बार कटेगा, ए भी एक बार कटेगा और ये भी एक बार कट जाएगा, है ना। तो ये क्या आने वाला है फाइनल हमारा, ये आएगा अपने पास, कुछ नहीं बचा, 1 इधर, माइनस का एक्स इधर, एक्स और इधर 1, ठीक। ये अपना क्या है, आर एच एस आया है। और मैं एल एच एस को देख पा रहा हूँ कि हमारा एल एच एस क्या आया था, शायद एल एच एस ही 1 माइनस एक्स, एक्स और प्लस एक्स ही आया है। तो ये है नंबर 2, है ना। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि एल एच एस बराबर है आर एच एस। अगर मैं इनके फॉर्मेट में इनको लिखना चाहूँ, है ना, तो फिर फर्स्ट वाला हम लिख सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि लिखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई टेंशन नहीं है। और अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक्स का ही मान तो रिप्लेस करना है हमको बस। एक्स का मान हम पहले क्या मान चुके हैं, एक्स बराबर 10 अल्फा, ठीक। तो मैं लिख देता हूँ एक बार अगर आप लिखना चाहें, इसलिए 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 और ये 1 है, और अपना ये बराबर आ गया है 1 माइनस, अरे जी 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2, इधर भी 10 अल्फा बाई 2 और ये 1, ठीक। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूंगा तो ये आपको ये 1 ऐसे आके और इस प्रकार से ये दिख जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न पूरा कंप्लीट होता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न था, मशक्कत, ठीक है जी। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न क्रमांक कंप्लीट होता है। बड़ा अच्छा प्रश्न था, इसको 2 बार देख लीजिएगा, मैं किसी दिन इसको और करवा दूंगा, टेंशन ना लो, है ना। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखिए कि किसी व्यापार, अगला प्रश्न कहता है कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए का कोष है, जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त है। तो 2 प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज, एक तो कह रहा है कि 1800 रुपए आ जाए और दूसरा कह रहा है कि 2000 मिल जाए। देखिए सुनो, अब टोटल जो अमाउंट है हमारे पास वो कितना है। अब जो 1800 जो ब्याज मिलेगा वो कहीं ना कहीं ए और बी लोगों को मिलेगा। कितने को मिलेगा, ए और बी लोगों को मिलेगा टोटल मिला के। तो अब ये रुपए हम कैसे कैसे बांट सकते हैं, तो मान लेते हैं कि हम इसने एक्स रुपए लगाए तो ये जरूरी ही 30,000 माइनस एक्स रुपए लगाएगा, ठीक है कि नहीं। इन दोनों को जो ब्याज है, अब पहला 5% पर है और दूसरा 7% है, मतलब ये पहला वाला है वो 5% पर, दूसरा वाला 7% है। और परसेंट का मतलब जानते हो 7/100, 7%, 5%, 5/100। एक और ध्यान रखो, ब्याज है तो ब्याज का फॉर्मूला क्या कहता है, इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। और इस रेट ये R% माना जाएगा, इस R% माना जाएगा ना, तो R% माना जाएगा यहाँ, क्योंकि परसेंट का मतलब 100 नीचे आ जाता है। और टी उसमें स्पष्ट कहा है कि टी है वार्षिक, वार्षिक मतलब है कि टी का वैल्यू कितनी है 1। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये पता कितना बचा कि पी आर परसेंट इजकल टू आई।
ये इतना हमारे पास ये फॉर्मेट बचा है। मतलब P का हम मल्टीप्लाई अगर R से करें, R% से करें, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, I मैं अब इसको इस फॉर्मेट में आपको रख के बताता हूं कि इसको हम कि आपको ये किस प्रकार से करना है, क्योंकि ब्याज का फॉर्मूला ये है हमारा, और टी क्या है, एक है, तो हम एक रखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए अब हमको लिखना है, तो हमको दो प्रकार से इसको यदि हमको बांटना है इस वाले प्रश्न को, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखिए, है ना। हम ए वाला पहले कर रहे हैं, बी वाला हम बाद में करेंगे। तो मैंने एक आव्यूह बनाया, रो मैट्रिक्स है ना, पंक्ति में। पहले में मैंने मान लिया एक्स है, तो दूसरे में क्या है, 30,000 माइनस एक्स। ठीक है जी, एक सेकंड और रुको, थोड़ा सा मैं फॉर्मूला ऊपर, इस फॉर्मूले को मैं यहाँ रिप्लेस कर देता हूँ, है ना। चलो मैं इसको हटा ही देता हूँ। तो अपना ये फॉर्मूला बना, वो क्या बना कि P R% इंटू आई, ऐसे अपना ये बना। ये फॉर्मूला अपने बनाया है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ। तो P दो है अपने X और, तो P को मैंने बनाया अपना पंक्ति आव्यूह X, और ये है दूसरा 30,000 माइनस एक्स। ध्यान सुनना, अब हमको बनाना है R। अगर मैं R को पंक्ति आव्यूह में बना देता हूं, तो देखना ध्यान से, ये क्या है, पंक्ति कितनी है, एक, स्तंभ कितनी है, दो, मतलब ये 1 इंटू 2 है। और यदि मैं इस R को भी ऐसा ही बना दूं, है ना, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, यदि मैं इस आव्यूह ऐसा ही बना देता हूं, तो ये भी कितना होगा, 1 इंटू 2। जबकि हमारी गुणा करने की कंडीशन क्या होती है, पहले की पंक्ति, सॉरी, स्तंभ और दूसरे की पंक्ति आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये हमारा ये बन नहीं पाएगा इस केस में, है ना, मतलब मल्टीप्लाई ही नहीं होगा, और मल्टीप्लाई नहीं होगा तो फिर हमारा इंटरेस्ट कहां से आया। ठीक है जी, तो इसलिए हमको आव्यूह को ऐसे मैनेज करना है कि ये हमारा कंडीशन को फॉलो करे। तो हमने एक जुगाड़ करके और थोड़ा सा दिमाग लगाया, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से, अगर मैं इसको लिख लेता हूं, तो ये हमारी उस कंडीशन को फॉलो कर जाता है कि मैं इसको क्या करता हूं, स्तंभ में बना लेता हूं। अरे जी, तो मैंने क्या किया कि मैंने इस वाले को स्तंभ में बनाया, किसको, R% को, है ना। अब R% पहले वाले पे कितना था, 5%, और 5% का मतलब क्या है, 5/100। दूसरे वाले का क्या है, 7/100। अब यहां देखिए जी कि यहां आखिर क्या हो रहा है, ये है कौन सा, पंक्ति कितनी है, एक, तो ये है 1 इंटू 2। इसमें आओ, पंक्ति कितनी है, 1 2, और स्तंभ कितना है, एक। अब देखते हैं हम, तो मैं यहाँ देख पा रहा हूं कि हमारा इसमें सेकंड वाले की तो पंक्ति और फर्स्ट वाले का स्तंभ आपस में कैसा है, बराबर है, इसलिए हम इसमें गुणा कर सकते हैं। और यदि हम गुणा कर सकते हैं, तो इसके हम वो बराबर में क्या है, आई। तो आई की वैल्यू हमारे पास क्या दी, मैं इसको भी मैट्रिक्स में लिखता हूँ, आई हमारा इंटरेस्ट है, और वो आया है कितना, 1800 रुपए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ चुका होगा। ठीक, चलिए अब हमारा वही कंडीशन हमको फॉलो करना है कि पंक्ति का गुणा स्तंभ से करते हैं। तो एक्स का गुणा पहले हम किससे करेंगे, इधर लिखता हूं मैं, है ना। तो एक्स का गुणा मैं किससे करूं पहले, ये है अपना 5x/100। ठीक है जी, प्लस का चिन्ह, इसका मल्टीप्लाई मैं किससे करूंगा, इससे। तो ये आएगा आपका कि 7/100 का मल्टीप्लाई करने गया हूं 30,000 माइनस एक्स। ठीक है जी, और अपना इजकल टू में आया कितना, 1800। अब इनको मैं क्या कर सकता हूं, जोड़ सकता हूं। एक सेकंड में थोड़ा सा इसको साइड कर देता हूं। इस वाले फंडे को मैं थोड़ा सा साइड में रख लेता हूं। है ना, ये छोटा करके, और मैं इसको यहां चुपका लेता हूं। ठीक,
इससे क्या है, हमारे पास स्पेस बन जाएगा, है ना। और इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि हमको दोनों प्रश्न, मैं चाहता हूँ कि दोनों प्रश्न इसी पर हो जाएं, और नहीं तो फिर मैं दूसरी स्लाइड ले लूँगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बस तो इस प्रकार से मैंने ये पहले वाला सेट कर लिया है। देखिए अब तो मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें इसका मल्टीप्लाई अंदर करना है, 100 है और नीचे भी 100 है, तो मैं समझ सकता हूँ कि एलसीएम 100 ही आएगा। इन दोनों का ही एलसीएम 100 आएगा क्योंकि, तो इधर तो अपना 5x ही है, प्लस इसको मैं देख रहा हूँ 7 × 21 कितना आएगा जी, 2,10,000, और माइनस क्या है अपना 7x, और इजकल टू में क्या चल रहा है 1800, है ना। अब ध्यान से सुने कि ये कहीं ना कहीं पंक्ति आप भी बन गया, सॉरी 1 × 1 बन गया, और ये भी 1 × 1 है, तो कहीं ना कहीं इनका आप भी उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। जब इनका आप भी उठाऊंगा तो माइनस का 7x में से 5x चला जाएगा, बचेगा कितना माइनस का 2x प्लस 2,140 इजकल टू, और 1800 में गुणा कर लूंगा किसका मैं, तो 18,440। ठीक, इसको मैं उधर ले जाता हूं, तो माइनस का 2x इजकल टू 4 माइनस 21,000 में से 18,000 चला जाएगा, तो बचेगा माइनस का 3,000, और माइनस से ये माइनस में कैंसिल कर लूंगा, तो ये अपने पास बचेगा कि x इजकल टू, सॉरी ये 30,000 बचेगा, है ना, क्योंकि 2,10,000 में से 1,80,000 घटाऊंगा, 30,000 बचेगा, सॉरी जी, बटे 2, और x बराबर 15,000। तो हम समझ चुके हैं कि अगर a 15,000 लगाए तो a लगाएगा कितना 15,000, तो b को भी कितने लगाने पड़ेंगे 15,000, तब जाके कहीं कितना इंटरेस्ट मिलेगा 1,800 रुपए मिलेगा। इस प्रकार से हमारा ये पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। अब ये क्या कह रहा है बी, सेम टू सेम बी कह रहा है कि अब हमको चाहिए कितना 2,000, बी वाला कह रहा है कि अब इनको ऐसे लगाओ कि 2,000 रुपए मिल जाए, तो सेम टू सेम प्रोसेस अपना लेना, यहां तक कोई टेंशन ही नहीं है, केवल यहां बदल दो बस। तो मैं इसको यहां बदल देता हूं, यहां मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, रेड पेन से कर देता हूं, चलिए जाए ना, इतने में हो जाएगा अंदाजे, कोशिश करूंगा क्योंकि पहले तो मेरे को समझाना था ज्यादा, इसलिए इसको मैं इधर लिख लेता हूं, है ना। ये तो लेफ्ट हैंड तो सेम टू सेम लिख लो, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है ना। तो मैंने अभी पहले को लिखा x, और ये है अपना 30,000 माइनस एक्स, और ये भी तो वही मिलेगा, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है, इसमें तो कोई झेल नहीं है, 5/100 और 7/100। बस दिक्कत आ रही है कहाँ, राइट हैंड में, कि ब्याज चाहिए अब कितना 2,000। अल्टीमेटली इसको मैंने कैलकुलेशन जब किया तो कहीं ना कहीं ये मेरा कितना आया, मैं इसको यहाँ तक लिख सकता हूँ क्या, मैं यहाँ तक इसको ऐसा का ऐसा लिख लेता हूँ, है ना। तो मैं इसको यहाँ तक लिख लेता हूँ, चलिए ये पूरा कर ही देता हूँ मैं, छोड़ो, अरे लिख लेता हूँ, चलो बजट, टाइम की बचत होगी। इसको जब मैंने सॉल्व किया, इसको जब मैंने पूरा सॉल्व किया था, इसका लेफ्ट हैंड कहाँ तक आया अपना, यहाँ तक कर लेता हूँ, है ना। ये आया माइनस का 2x प्लस 2,10,000, और अपॉन में इसमें कितना था 100, है ना, इजकल टू, इधर कितना चल रहा था, यहाँ 1,800 था, तो यहाँ कितना है 2,000, इसका मल्टीप्लाई इधर कर लो, तो माइनस का 2x प्लस 2,10,000 इजकल टू, ये आ गया अपना कितना 3,250, इकाई ढाई चक्रा 1,000 10,000 लाख, है ना, 2 लाख आ गया अपना वो। तो माइनस का 2x इजकल टू, तो
2 लाख और ये 2 लाख अपना सॉरी, और ये अपना कितना है 2,10,000 है ना। तो 2,10,000 में से 2 लाख जब जाएगा तो बचेगा -2 माइनस का 10,000 है ना। माइनस से माइनस कैंसल, तो 2x इक्वल टू बचा अपना 10,000। तो x बराबर 10,000 बटे में 2 और काट के x बराबर कितना आया 5,000 है ना। तो अब कंडीशन वही है कि यदि a 5,000 लगाए 5% पर, तो b को 25,000 रुपए 7% पर लगाने होंगे, तब जाके कहीं आपको ब्याज कितना प्राप्त होगा बताइए 2,000 रुपए। ठीक है, तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा ये। ठीक, इस प्रकार से मैंने इसको सॉल्व किया। P इंटू आर लगा के अपना इसको सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। ठीक, चलिए मैं अगले प्रश्न की तरफ लेके चलता हूं आपको। अब अगला प्रश्न है 19 हो गया, हाँ। चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर का क्या कहता है, थोड़ा देखिए। एक माफ कीजिएगा, इस वाले में क्या हुआ है कि जो ये है, ये वाली लाइन है ना, नीचे वाले हिस्सा है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 21 का इसमें ऐड हो गया है ना। तो मैं पहले 21 वाले को यहाँ से, ये प्रश्न 21 है, प्रश्न आपका 21 नंबर का है ना, जो कि आगे दिया है। किसी दर्जन की पुस्तकों की दुकानों में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80, 60 और 40 प्रति पुस्तक है। आप भी बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। मतलब कहीं ना कहीं बेचने से बोल रहा है, तो विक्रय मूल्य की वो चर्चा कर रहा है ना। तो अल्टीमेटली हमको विक्रय मूल्य के बारे में बताना है। तो चलिए मैं इसको, हमको आप भी फॉर्मेट में लिखना है, तो इसको कैसे लिखता हूं मैं, देखिए। अब देखो दर्जन की बात है, तो सबसे पहले मैं दर्जन के लिए क्या करूंगा, ऐसे कर लेता हूं ना कि 10 दर्जन रसायन विज्ञान, तो 10 इंटू दर्जन के लिए 12। ठीक, इधर आ जाओ। 8 दर्जन, तो 8 इंटू दर्जन के लिए 12, और फिर आ जाओ कितना 10 दर्जन, तो 10 इंटू 12। इस प्रकार से मैंने एक फॉर्मेट तैयार कर लिया। अब सोचो, यदि विक्रय मूल्य को मैं ऐसे ही लिख दूंगा तो गुणा करना संभव नहीं है, तो इसको भी हम पहले ट्रिक के अकॉर्डिंग इसको कैसे लिख पाएंगे, इसको मैं स्तंभ आव्यूह के रूप में लिख पाऊंगा। तो कितना है अपना, ये पहला 80 है, दूसरा 60 है, तीसरा 40 है, प्रति है ना। तो ये पहला अपना कितना आया 12 120, दूसरा 12 96 96, और 12 धम 120, और हमको मल्टीप्लाई करना है इस वाले नंबर से। थोड़ा सा मेरे को उधर करना था, तो मैं इसको शॉर्ट आउट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसको भी लिख लेता हूँ इधर ही। मेरे से ये लाइन सीधी नहीं बन रही भैया। तो ये क्या है 80, 60 और 40। ठीक, इस प्रकार से चलिए इनका मल्टीप्लाई किया जाए, तो पंक्ति का गुणा स्तंभ से करते हैं, आपको पता है। अगर मैं इसको ऐसा लिखता तो गुणा होता ही नहीं, इसलिए अपन को ऐसे लिखा है। तो 120 का गुणा 80 से करेंगे तो 12 96, 12 96 और अपने 2 जीरो, प्लस चिन्ह आएगा। पहली पंक्ति का गुणा पहले नंबर का पहले से हो गया, दूसरा का दूसरे को, तीसरा तीसरा, ऐसा ही होता है बस। ये कितना है अपना 96 ना, ये 96। अब 96 का गुणा करना है अपन को किससे, 60 से। तो देखो 6 छक 36 की 6 हासिल 3, और 6 नम 54 3 57, और अपना एक जीरो रखा हुआ है, ये है अपना एक जीरो, प्लस लास्ट वाला देख लो 12 का गुणा करना है कितने से, 4 से, तो 12 चौका 48, 4800। इनको जोड़ लो, इनको जोड़ने पर क्या आएगा
अरे अपने देसी विधि में जोड़ लो, काय को टेंशन ले रहे हो। इस प्रकार से 57 6 0 और 4 8 0 ऐसे जोड़ लो। 0 6 की 6, ये 0 है ना, और 8 7 15 6 21 का 1 हासिल 2 9 5 14 14 और 4 18 और 18 और 2 20 20,160 रुपये हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक, तो इधर आएगा अपना कि 20,160 रुपये, है ना, कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं है। अब ये आब्यूम रखा है तो इसको हम बगैर आब्यूम में लिख सकते हैं, 20,160 आपका आंसर। ठीक, समझ में आया। अब ये वाला प्रश्न है वो अगले के लिए है, मैं देख लेता हूँ इसको एक बार। सही जोड़ा क्या अपन ने, 0 6 8 7 15 15 और 6 21 का 1 हासिल 2 5 4 9 9 18 2 20, सही है, ओके ठीक है जी। तो अब 21 नंबर के लिए हम चलते हैं, देख लीजिए। मान लीजिए कि x y z w और p क्रमशः 2 इंटू एन, 3 इंटू के, 3 इंटू पी, एन इंटू 3 तथा p इंटू के कोट के आव्यू हैं। नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 21 तथा 22 में सही उत्तर चुनिए। मतलब हमको टिक करना है बस। x की कोटि क्या है, ये है, सबकी कोटियां दे रखी है। ठीक है, चलते हैं आखिर क्या हो सकता है। एक सेकंड रुकिए भैया। ठीक है, ओके हो गया करेक्ट। हाँ, तो क्या करना है, अच्छा नेक्स्ट चलना है, ओके। तो देखिए, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन की तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा, मतलब इनमें से कौन सा नंबर होगा। तो देखिए ध्यान सुनाओ, उन्होंने दिया है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित करना है इसको। पी भी कोई आप भी होगा, बाई भी कोई आप भी हुए, डब्ल्यू भी कोई आप भी हुए, फिर भी बाई कोई आप भी हुए। ध्यान सुनो, पी की कोटि क्या है पता नहीं, वहां हमको देखना पड़ेगा। तो मैं पीछे देख लेता हूं कि पी की कोटि क्या है। ठीक, तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी 5वें नंबर पे, और 5वें नंबर की कोटि क्या है, पी इंटू के है। ठीक है, पी की कोटि देखी तो ये आया अपना पी इंटू के। ओके जी, नीचे जाइए। बाई कितने, 1 2, बाई दूसरे नंबर पे, इसकी क्या है, 3 इंटू के। बाई की कोटि है 3 इंटू के। अब सोचो, दो आव्यूह का क्या है, ये मल्टीप्लाई है, यहां पर मल्टीप्लाई ना। जब दो आव्यूह मल्टीप्लाई होते हैं तो मैं देख पाता हूं कि पहले का स्तंभ और दूसरे का पंक्ति आपस में बराबर होनी चाहिए। तो ये कब संभव है, जब p इंटू 3 और 3 इंटू अगर k मिल जाए तो ये कहीं ना कहीं जो आव्यूह है वो कैसा हो जाएगा, मल्टीप्लाई के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा। तो मैं समझ सकता हूं, तो यहां से मैं देख पा रहा हूं, तो k की वैल्यू कितनी आई, 3। तो k की वैल्यू 3 हमको कहां मिल रही है, k की वैल्यू, के स्वेच्छ है, के 2 है, के 3 है, के 3, इन दोनों मिल रही, मतलब इन दोनों में नहीं मिल रही, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकती। अब इनमें से हमको चेक करना है कि एन भी क्या होगा। आइए इधर भी चेक करते हैं हम। तो अब हम देखते हैं डब्ल्यू के लिए। चलो डब्ल्यू के क्या है, तो डब्ल्यू चौथा नंबर है। चौथा नंबर देखो, एन इंटू 3 है। चलो डब्ल्यू को एन इंटू 3 लिखते हैं। तो मैंने ये डब्ल्यू को लिखा रेड पेन से एन इंटू 3। मैं डब्ल्यू को लिख पा रहा हूं, ये है एन इंटू 3। ठीक, बाई को चलते हैं। बाई को क्या लिखा जाएगा, बाई तो इधर ही है, बाई लिखा है 3 इंटू के, 3 इंटू के। हाँ, तो इनका देखो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं, तो इधर भी ऐसे ही हो रहा है, तो के बराबर 3। अब सोचो कि जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये किस फॉर्मेट में आएगा, p इंटू के फॉर्मेट में आएगा। तो ये आ गया p इंटू के फॉर्मेट का, और चिन्ह काय का लगा है, जो प्लस का। ये जब आएगा तो ये किस फॉर्मेट में आएगा, ये आएगा n इंटू के फॉर्मेट में आएगा। ठीक, ध्यान से सुनो। अब जब भी फॉर्मेट बोला, कोटि की बात कर रहा हूं ना, जब ये p इंटू वाई आव्यूह का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये पहले का
पंक्ति और दूसरे का स्तंभ रूप का आव्यूह बन जाएगा। ये आव्यूह की कोटि है ना, ये बनेगा P इंटू Q कोटि का, और ये वाला बनेगा N इंटू K कोटि का। सोचो जब इनको जोड़ा जाएगा, कोटि है ये, है ना, ये कोटि है, और मैं जब इनको जोड़ूंगा, कब जोड़ सकता हूं, जब इसकी कोटि और इसकी कोटि कैसी हो जाए, बराबर हो जाए। मतलब अगर ये 3 इंटू 3 कोटि का है तो ये भी 3 इंटू 3 कोटि का होना चाहिए, तब ही इनका एडिशन संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। ठीक है जी। या फिर ये 2 इंटू 2 का है तो प्लस ए भी 2 इंटू 2 का होना चाहिए, तो ही जुड़ सकते हैं। तो आइए इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं देख पा रहा हूं कि इसमें के है, क्या है, इसमें के है, इसमें के है, ठीक है, लास्ट वाला चलेगा, सॉरी 3, इधर आ जाओ, इसमें के है, ओके, इसमें भी के है, ओके, सही है, मतलब ये बराबर है, लास्ट वाला। अगर कहीं ना कहीं ये P और N भी आपस में बराबर हो जाएं तो मैं कह सकता हूं कि ये आव्यूह जुड़ सकता है। थोड़ी देर के लिए बेसिक चेक करो ना कि P की वैल्यू क्या 3, K की वैल्यू क्या 3, ये यहाँ कब जुड़ सकता है, जब N की वैल्यू भी 3 आए और K की वैल्यू भी क्या आए 3। तो K की वैल्यू 3 तो यहाँ पे, ये K की वैल्यू 3 तो यहाँ की, लेकिन P की वैल्यू यहाँ 3 होनी चाहिए और N की वैल्यू 3 होनी चाहिए। कहने का मतलब हुआ कि P की वैल्यू बराबर है N की वैल्यू बराबर क्या माना था हमने 3। तो अगर कहीं ये कंडीशन और बन जाए P बराबर N, तो हमारा ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो P बराबर N कौन से में है, इसमें तो है नहीं। अब हमारा आंसर आता है फर्स्ट नंबर। ठीक है जी, ये नंबर नहीं केवल कोटियों की बात की गई है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी, मैं इसको एक बार और समझाता हूं, ध्यान सुनिएगा कि उसने कहा कि P बाई प्लस W बाई के परिभाषित होने के लिए N के P में क्या संबंध होना चाहिए, है ना। चलो, उसने कहा कि ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम आव्यूह को, पीछे कोटियां दी गई थी, तो P इंटू बाई लिखा हुआ है कोई आव्यूह, तो इनका मल्टीप्लाई कब संभव है, मान P की कोटि क्या दी है, P इंटू के, Y की कोटि क्या है 3 इंटू के। जब हम गुणा करते हैं तो देखते हैं कि पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मतलब ये है कि अगर इसको हमको सेटिस्फाई करना है तो हमको यहाँ के की जगह पे 3 रखना पड़ेगा, तब जाके कहीं ये बराबर हो रहे हैं। तो के की वैल्यू क्या आई 3, यहाँ से मैंने के की वैल्यू निकाली 3, तो मैंने देखा 3 कौन से में था, इसमें तो इन दोनों में नहीं था, तो ये था, इसलिए मैंने इसको पहले टिक कर लिया। अब दूसरी कंडीशन आई, अब वो कह रहा है कि इनका भी मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, इनका भी मल्टीप्लाई कर, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं मल्टीप्लाई करके इनको जोड़ना चाहता हूँ, एडिशन लगा हुआ है बीच में। तो यदि मैं इनको जोड़ूंगा तो जोड़ने की कंडीशन क्या है कि यदि जो कोटि इस आव्यूह की होगी वही कोटि इस आव्यूह की होनी चाहिए, तो ये जुड़ेगा, अन्यथा जुड़ेगा नहीं। तो मैंने मान लिया कि इसकी कोटि है 3 इंटू 3 और इसकी भी कोटि क्या है 3 इंटू 3, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो 3 इंटू 3 के लिए P की वैल्यू क्या 3, K की वैल्यू क्या 3, इधर आ जाओ, K की वैल्यू क्या 3, N की वैल्यू क्या 3, तो K की वैल्यू 3 है, K की वैल्यू 3, दोनों सेम टू सेम, कोई टेंशन नहीं है। तो ये कब जुड़ सकते हैं, जब P की वैल्यू 3 है और N की वैल्यू 3 है, मतलब P की N की वैल्यू कितनी 3, अर्थात P बराबर क्या हो जाए N, तो ये जुड़ सकता है। तो P बराबर N, इसलिए ये नंबर 2 अपना बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी, समझ में आया। चलिए अगला एक लास्ट और बचा है, यदि n बराबर p तो आव्यूह 7x माइनस 5z की कोटि क्या। अगर n बराबर p है तो x 7x माइनस 5z की कोटि क्या। चलिए चेक करते हैं। तो 7x माइनस 5 और z, चलो हम पीछे से कोटियां देखते हैं क्या क्या है। पहले x की कोटि देखो, तो x पहले नंबर पर है 2 इंटू एन है, और z तीसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर 2 इंटू पी है। ठीक है, 2n और 2p है, ध्यान रखना है, 2n और 2p है। तो x की 2 इंटू एन है, माइनस z की 2 इंटू पी है। अब वही कंडीशन, सोचो सोचो, देखो ये आगे वाला जो 7 है इनको तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनका तो अपना मल्टीप्लाई करेंगे उसमें प्रत्येक एलिमेंट में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर का भी मैं 5 का इधर मल्टीप्लाई करूंगा जब, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों को हमको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए वही कंडीशन है कि घटाना है, घटाना है। घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले की कोटि और दूसरे की कोटि के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है जी,
पहली की कोटि दूसरे की कोटि आपस में कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो अब ये बराबर कब हो सकता है? ये बराबर कब हो सकता है? तो यदि ये बराबर होगा सोचो, मैंने क्या बोला कि यदि इनका मल्टीप्लाई करना है, सॉरी माइनस करना है, तो हमको ऐसा मान लेता हूं मैं कि एज ये 3 × 3 है और माइनस ये भी 3 × 3 है, तो इनको हम इजीली जोड़ना और घटा सकते हैं। अब चूंकि ऊपर 2 × फॉर्मेट में दिया है तो हम भी इसको 2 ही बना लेते हैं भैया, आपके लिए ज़्यादा सुविधा हो जाएगी। केवल लॉजिक है बस, और कुछ नहीं करना है ना। देखो अगर ये 2 × 2 हो जाए माइनस ए भी 2 × 2 हो जाए, उस केस में क्या होगा? उस केस में इस अवयव को जोड़ा और घटाया जा सकता है। मतलब n की वैल्यू क्या? 2, p की वैल्यू क्या? 2। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस p की जगह पे मैं कहीं अगर n लिख दूं तो 2 × n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 × n हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि 2 × इस p की जगह पे मैं क्या लिख दूं? n लिख दूं। तो ये आपस में कोटियां बराबर हो जाएंगी। देखो 2 × n माइनस 2 × n, कोटियां आए, कोटि है ना, ये कोटि हैं और कोटि बराबर हो जाएंगी तो ये अवयव घट बढ़ जाएगा। कोटि बराबर हो जाएंगी तो ये अवयव घट बढ़ जाएगा। मैं इसको उल्टा भी कर सकता था कि 2 × p बना लो इसको, तो मैं क्या n की जगह पे 2 × p कर दूं, लेकिन हमने देखा कि यहाँ p × 2 टाइप का कोई फॉर्मेट नहीं था, तो ये ज़्यादा बेटर था, है ना। तो p की जगह पे क्या रख दो? n रख दो, क्योंकि ये n बराबर है। तो 2 × 2 बनने पर हमको 2 × n बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो इस प्रकार से जो आपका आंसर है वो है नंबर 2 × n। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ये मैंने किस प्रकार रखा कि जो कि लिख सकते हैं कि n बराबर है क्या? p, है ना, इस केस से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये हमारे कुछ खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन से थे और इनको मैंने सॉल्व किया है। तो अब हम कल से चैप्टर नंबर 3.3 की तरफ चलेंगे, जिसमें अवयव का डैश कैसे निकालते हैं, अर्थात परिवर्त अवयव कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, और यदि कोई भी समस्या हो तो मुझको बताइएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, जहाँ पर मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करता हूँ। ओके जी, ठीक है, चलते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।